जम्मू कश्मीर की सबसे मजबूत तरीन जमात भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ बीजेपी का सपोर्ट होगा वो जीते। कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी को इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो लद्दाख की सीट है, जो आपका सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर था, उसको आपने मौका नहीं दिया। जो आप कश्मीर में 3 सीटों पर नहीं, एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, इसकी वजह क्या? आपको क्या पता है, हो सकता है हम लड़ जाए। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में जो पार्टियां मैदान में नहीं है वो भी कश्मीर में मीटिंग और जैसे जुलूस का इनेकाद अमल में ला रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना साहब। खुशामदीद आपका ईटीवी भारत में। शुक्रिया, मेहरबानी। बरसती बारिश में आपकी मीटिंगें हो रही है, जबरदस्त। ताउन किसको? जम्मू कश्मीर की सबसे मजबूत तरीन जमात भारतीय जनता पार्टी है। जम्मू की दोनों सीटें, जम्मू और उधमपुर, बीजेपी जबरदस्त मार्जिन से जीत रही है। कश्मीर में भी अपने वर्कर से हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और अगर हमको कहीं लड़ना पड़ा तो खुद भी लड़ेंगे। अगर किसी की सपोर्ट, कोई अगर एनडीए में शामिल होता है तो उसकी सपोर्ट करेंगे, जिसके साथ बीजेपी का सपोर्ट होगा वो जीते। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी को इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहां तक? इनडायरेक्टली नहीं, एनडीए जैसे पूरे मुल्क में एनडीए है, अपने जो कोalition है उसमें हम सब मिलके काम करते हैं। अगर कोई एनडीए का हिस्सा बनता है, बीजेपी में शामिल होता है, रिजल्ट से पहले प्री पोल अलायंस भी तो एनडीए हो रहा है। महाराष्ट्र में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में एनडीए के लोग मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बार आपने कहा था कि 5 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी, लेकिन आपने खाली जम्मू की 2 सीटों पर। चलिए आगे देखिए, आगे कश्मीर की 3 सीटों आगे की रणनीति बन रही है। अच्छा, जो लद्दाख की सीट है, जो आपका सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर था, उसको आपने मौका नहीं दिया, इसकी वजह क्या है? वो आपसे बड़ा खफा है? नहीं खफा है, हमारा लगता जिगर है, जिगर में उनसे जिगर। जो नया कैंडिडेट है उससे तवक्कुआत क्या है? सब मिलकर काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपने जो इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि राजौरी अनंतनाग सीट में बर्फ गिर रहा है तो मुगल रोड बंद है, आपका कैंडिडेट है नहीं वहाँ, मगर जो वहाँ लड़ रहे हैं वो बोल रहे कि हमें कोई एतराज नहीं है। जब बर्फ गिरा है तो उनको एतराज, जब रास्ता बंद है, बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ है, नहीं चिट्ठियां आया है, से भी रास्ता है वहाँ जाने का। मगर ये मजा क्या है कि बीजेपी कह रहे कि डेफर करो। कैंपेन कैसे होगा? लोग वोट के लिए पहाड़ से तो एतराज ही नहीं है, वो बोल रहे कि दो खाली ये नहीं किसी है, किसी एक जमात को एतराज है या नहीं है, इतने लोगों को छोड़ देगा? जो बर्फ में फंसा है वोट कैसे देगा? राजौरी पुंछ का एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन नहीं होगा। अच्छा, इसकी मंशा बीजेपी की खाली यही है कि रास्ता नहीं की वजह और कुछ भी? और क्या वजह हो सकता है? रास्ता खराब है, बर्फ गिरा है। पार्टी ने भी यही कहा जो आप बीजेपी ने कहा। तो हम सच बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि कोalition में लड़ रही है अपनी पार्टी बीजेपी वहाँ? वो देखा जाएगा। अगर वो तैयार हैं, अगर वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन। वो तो अपनी पार्टी खुलकर ये बोल रही है, मगर आप नहीं कह रहे हैं। इसकी हमारे पार्टी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फैसला ले लेंगे। जो भी फैसला ले लेगी पार्टी उसको अमली जामा पहनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो आप कश्मीर में 3 सीटों पर नहीं, एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, इसकी वजह क्या? आपको क्या पता है, हो सकता है हम लड़ जाए। अच्छा, हाँ, अभी वक्त है। क्यों नहीं? अभी नॉर्थ की सीट है बाकी। चलिए देखो, श्रीनगर के नॉमिनेशन हो गए। चलिए, जिसके साथ बीजेपी चलेगी उसकी जीत हो जाएगी। किसके साथ चलेगी बता देंगे। इतना देर क्यों लग रही है बीजेपी? जल्दी बता देंगे, बहुत कम वक्त रहा है इलेक्शन। चलिए, जितना भी है काफी है, बता देंगे आपको। अच्छा, ये मीटिंग जो है तो क्या ये असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी हो रही? पूरे फिलहाल पार्लियामानी इलेक्शन की तैयारी हो रही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंद्र रैना, जिनका कहना है कि जो आने वाले वक्त में ये साफ जाहिर होगा कि कश्मीर की 3 सीटों पर बाकायदगी से किसका बीजेपी सपोर्ट करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेजुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।